रामगढ़ नामक एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी दो बेटी शारदा और पिंकी के संग रहता था। शारदा की उम्र 10 साल की थी और पिंकी की उम्र 2 साल की थी। मोहन की पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका था। तब से मोहन अकेले ही काम के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करता था। मोहन ने अपनी पत्नी के इलाज के चलते गांव के रईस सेठ हंसराज से बहुत सारा कर्ज ले रखा था। हंसराज ब्याज पर ब्याज लगाकर मोहन की आधी से ज्यादा आमदनी हड़प लेता था। क्या रे मोहन, मेरा कर्ज वापस लौटाने में तुझे और कितना समय लगेगा? पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मोल जैसे का तैसा ही है। आखिर और कितने दिन मैं तुझसे ब्याज लेकर अपना काम चलाऊं? सेठ जी, आपका ब्याज ही इतना ज्यादा है कि मैं उसे समय पर नहीं भर पाता हूँ। जितना थोड़ा बहुत बचता है उसी में अपनी बेटियों का पेट भरता हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? ये सब मैं नहीं जानता। मैं तुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए, वरना मैं तेरा ये खेत और घर दोनों कब्जे में ले लूंगा। हंसराज की बातें सुनकर मोहन घबरा जाता है। वो अच्छी तरह जानता था कि हंसराज बहुत ही लालची था। अपनी बेईमानी के चलते उसने बहुत गांव वालों को लूटा था। अब मुझे और मेहनत करनी होगी, नहीं तो यह हंसराज सेठ मेरा घर और जमीन दोनों हड़प लेगा। अब से मोहन दोगुनी मेहनत करना शुरू कर देता है। वो खेतों में काम करने के साथ साथ और मजदूरी का काम भी करने लगता है। मोहन भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। वो अपना काम करने के बीच में ओम नमः शिवाय का जाप करना नहीं भूलता था। चाहे उसकी जिंदगी में कितना भी खराब समय क्यों ना आ जाए, वो भगवान शंकर की पूजा करना नहीं भूलता था। मोहन रोज मंदिर में फल फूल अर्पित किया करता था। एक दिन जब मोहन काम से घर लौटता है, तब उसकी बेटी शारदा उसके पास आती है। पापा, क्या आपने मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी? आज मुझे टीचर ने स्कूल से निकाल दिया और बोला है जब तक फीस पूरी नहीं भरी जाएगी वापस नहीं आना। शारदा की बात सुनकर मोहन अगली सुबह प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगता है। मैडम जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाता हूँ। मेरा सपना है कि मेरी शारदा बिटिया पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए। मैडम जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इसे अपने स्कूल में पढ़ने दें। देखो मोहन, हम यहाँ स्कूल चला रहे हैं, कोई अनाथ आश्रम नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए। स्कूल दया पर नहीं, पैसों पर चलता है। मुझे अपने यहाँ टीचरों को हर महीने तनख्वाह देनी पड़ती है। अगर बच्चों के माता पिता फीस नहीं भरेंगे तो हम ये स्कूल भला कैसे चला पाएंगे? जब तुम्हारे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाए तब शारदा को लेकर यहाँ आ जाना। मोहन अपना मुंह उतारकर स्कूल से निकल जाता है। मोहन मन ही मन सोचता है, कैसा बाप हूं मैं, अपनी बेटी की पढ़ाई भी पूरी नहीं करवा पा रहा। बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी फीस का इंतजाम कर लूंगा। उसके बाद फिर से तुम स्कूल जा सकती हो। अगले दिन जब मोहन काम पर निकलता है, उसे रास्ते में एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। इस पेड़ में तो बहुत सेब लगे हुए हैं। अगर मैंने तोड़कर बाजार में बेच दूं तो बहुत कमाई हो जाएगी। मोहन एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना शुरू कर देता है। तभी अचानक पेड़ की डाली टूट जाती है और मोहन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आए हाय, मर गया मैं तो, मेरा पैर टूट गया रे। कोई है, मेरी मदद करो भाई। मोहन की आवाज सुनकर गांव वाले वहां आ जाते हैं और उसे सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। मोहन के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, वो चल फिर भी नहीं पा रहा था। भगवान जी, पापा रोज रोज आपकी इतनी पूजा करते हैं, आप फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? शारदा को रोते हुए देखकर मोहन उसे दिलासा देते हुए कहता है, ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान कभी हमारा बुरा नहीं सोचते। तुम देख लेना, एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अपने ऊपर कष्ट आने पर भी मोहन का भोलेनाथ के ऊपर आस्था बनी रहती है। अब मोहन ना ही खेती पर जा पाता है और ना ही कोई मजदूरी का काम कर पाता है।
इस कारण घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी बेटियां सुबह शाम सत्तू में पानी घोलकर पीकर अपना गुजारा करती थी। अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर कैलाश पर्वत से माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, भगवान, आप इतने कठोर कब से बन गए? आपका ये भक्त इतने दुख झेलने के बावजूद भी सुबह शाम आपका नाम जप रहा है और आप हो कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब तो आपको मोहन के ऊपर अपनी कृपा करनी ही होगी। तुमने एकदम सही बात कही देवी। मोहन की सहायता करने का समय आ गया है, मगर मैं इतनी आसानी से उसकी सहायता नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा। भगवान शिव एक भिखारी बच्चे का रूप लेकर मोहन के घर पहुंचते हैं। मोहन ने अपने पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांगकर एक रोटी बनाई थी। वो बस खाना खाने बैठा ही था। वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी बेटियों में बांट देता है। तभी वो बालक घर के बाहर आता है और कहता है, बाबूजी, 5 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। पिताजी, हमारे दरवाजे पर कोई खाना मांगने आया है। शारदा दरवाजा खोल देती है। वो बच्चा घर के अंदर आ जाता है। इधर आओ बेटा, हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठ जाओ। मोहन अपने भाग की रोटी उस बच्चे को दे देता है। सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। वाह, ये रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट है बाबा। आपने स्वयं भूखे रहकर अपने परिवार का और मेरा पेट भरा। अब मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूँ। उस बालक ने अपने कमंडल से जल निकालकर मोहन को पिला दिया, जिसे पीते ही मोहन के पैर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, हे शिव शंभू, ये तो चमत्कार हो गया। मेरा पैर ठीक हो गया। अब मैं वापस काम पर जा सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाबा, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे एक बेटा मिल जाएगा और शारदा पिंकी को एक बड़ा भाई। अगली सुबह वो बालक भी मोहन के साथ खेत चला जाता है। मेरा एक बैल कुछ महीनों पहले मर गया था। अब मेरे पास केवल एक ही बैल बचा है। इस बैल के साथ खेती कैसे करूं? बाबा, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हल के एक तरफ बैल को बांध दो और दूसरी तरफ से मैं हल को पकड़ लेता हूँ। अब आप आसानी से खेती कर पाओगे। मगर खेती कहाँ से करूं? मुट्ठी भर बीज भी नहीं है हमारे पास। कल दुकानदार से उधार बीज मांगने गया था, लेकिन पुराने कर्ज के कारण उसने मुझे कोई भी सामान देने से मना कर दिया। मोहन की बातें सुनकर वो बालक अपने थैले से कुछ रुद्राक्ष के बीज निकालकर मोहन को दे देता है। फिर वो एक बैल के साथ मिलकर हल को चलाने लगता है। फिर मोहन उस बच्चे के दिए हुए रुद्राक्ष के बीज खेत में बो देता है। इसके पश्चात वो दोनों नदी से पानी का घड़ा भर कर लाते हैं और खेत में पानी डाल देते हैं। कुछ घंटों के बाद चारों ओर रुद्राक्ष के पेड़ लग जाते हैं। ये देखकर मोहन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। बाबा, ये रुद्राक्ष की माला बनाकर आप गांव वालों को बेच दीजिए। इसे पहनने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। मोहन बालक की बात मानकर सारे पौधों से रुद्राक्ष निकाल लेता है और पूरी रात उसकी माला बनाता है। अगले दिन मोहन और उसकी बेटियां बाजार जाकर उन मालाओं को बेचने लगते हैं। रुद्राक्ष की माला ले लो, ये माला पहनने से आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। क्या इसे पहनकर मेरे कमर का दर्द दूर हो जाएगा? हाँ माँ जी, आप एक बार पहनकर तो देखिए। अच्छा बिटिया, एक माला बांध दे। थोड़े ही समय में गांव वाले मोहन के ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी बनाई हुई सारी रुद्राक्ष की माला बिक जाती है। कुछ ही दिनों में गांव वालों को अपने स्वास्थ्य में असर दिखाई देने लगता है। चारों तरफ मोहन की वाहवाही फैल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे पति बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं, जिस वजह से काम पर नहीं जा पाते। मुझे भी माला दे दो। इस तरह मोहन 2 ही दिनों में ढेर सारे पैसे कमा लेता है और दूसरी तरफ वो अपने खेत में रुद्राक्ष की फसल उगाना जारी रखता है। मोहन हंसराज का सारा कर्ज चुका देता है।
फिर शारदा की स्कूल की फीस भर देता है। अचानक मोहन को अमीर बनते देख हंसराज और उसकी पत्नी को बहुत जलन होती है। गांव वाले कह रहे हैं कि मोहन का खेत जादुई हो गया है। हाँ, मैंने भी सुना है कि उसके खेत में बीमारी हल करने वाला रुद्राक्ष उगने लगा है। हमें उस खेत को हड़पने के लिए मोहन को अपने रास्ते से हटाना होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर वो दोनों पति पत्नी मोहन और उसके बच्चों को खाने पर बुलाते हैं। वो दोनों खाने में ढेर सारा जहर मिला देते हैं। बालक अपनी दिव्य शक्ति से सारी सच्चाई जान लेता है, इसीलिए वो सारा खाना खुद चट कर जाता है। जहरीला खाना खाने के बाद भी बालक को कुछ नहीं होता है। ये देखकर हंसराज और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे कौन है तू जिसे जहर खाने से भी कुछ नहीं हुआ? क्या जहर? हाँ, हमने खाने में ढेर सारा जहर मिलाया था। इतना सारा जहर खाने के बाद भी तू जिंदा कैसे बच गया? अगले ही पल वो बालक भगवान शिव में बदल जाता है। पूरे कमरे में जोर जोर से बिजली कड़कने लग जाती है। दोस्त, तुम दोनों बहुत ही स्वार्थी और धोखेबाज हो। छल कपट से पूरे गांव वालों को परेशान कर दिया है। भगवान शंकर का क्रोध देखकर दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रभु, हम गांव वालों के सारे कर्ज माफ कर देंगे और उनसे हड़पे हुए सारे खेत जमीन वापस लौटा देंगे। इसके पश्चात भगवान शंकर मोहन और उसके परिवार को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, मोहन, तुमने हमेशा मेरी पूजा की। अपने कठिन दिनों में भी मुझसे विश्वास नहीं हटाया। अपने खेत में तुम रुद्राक्ष की खेती करो और इसे बेचकर अपना व्यापार आगे बढ़ाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हंसराज और उसकी पत्नी गांव वालों की सारी जमीन उन्हें वापस कर देते हैं। दूसरी तरफ मोहन का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। वो अपनी कमाई से एक नया घर खरीद लेता है और अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर उनकी परवरिश करता है। चाहे मोहन कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो गया हो, वो हर रोज शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करना नहीं भूलता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।